नमस्कार। आज आपको कविता नहीं, मन की कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ, जो शायद आप मेरे बारे में जानने के लिए मेरी रचनाओं में ढूँढते हैं कि जैसे मैं वहाँ पर कन्फेशंस कर रहा हूँ या अपने रोने रो रहा हूँ। देखिए, इस वक़्त मैं धूप में छाया और छाया में धूप के माहौल में बैठा कुछ ऐसी बातें सोच रहा हूँ, जो हमेशा मेरे ऊपर छाई रहती हैं। पिछले दिनों मैंने कहा कि मैं एक उपन्यास लिखने जा रहा हूँ। देखिए, वो कोई प्रेम उपन्यास नहीं होगा, पर उसमें बहुत अधिक अंतरंग प्रेम होगा। किस बात का? जीने का, जीवट का, जीवन से संघर्ष का, विडंबनाओं और विसंगतियों से जूझते हुए दो प्राणियों का। ये प्राणी जब एक दूसरे से मिले तो उनकी कोर्टशिप अनोखी थी साहब। वो रोज़ एक दूसरे को एक पत्र लिखते थे और उस पत्र में बहुत कुछ ऐसा होता था जो आज भी शायद सार्वजनीन है। इसके बाद अब जब उस साथी की रुखसत हो गई, तो आपने सोचा कि शायद ये आदमी आंसू बहा बहा कर, बहुत उदास होकर, अकेलेपन की बातें कहकर शायद बिना जूझे ही मर जाएगा। जी नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। मैं बिना जूझे मरूँगा नहीं। और मैं क्योंकि विकट संघर्ष देख रहा हूँ औरतों का। उस औरत का जो इतने बरस मेरे साथ रही और बहुत अधिक मेरे के साथ एक अंतरंग प्यार के संबंध के बावजूद उसने एक बार भी उसका इज़हार नहीं किया। क्योंकि ज़िंदगी इतनी बोझिल थी, ज़िंदगी इतनी कटु थी, ज़िंदगी की विसंगतियाँ और सच इस तरीके से हमें एक मध्य वर्ग के एक जोड़े को जूझने के लिए मजबूर करते थे कि हमारे पास प्यार की आडंबरपूर्ण भाषा से एक दूसरे के साथ संवाद करने की फुर्सत ही नहीं थी। और आगे बात करूं, आपने देखा होगा पिछले दिनों मैंने पहाड़ों की बहुत तस्वीरें डाली। उन पहाड़ों की तस्वीरों में मेरे साथ मेरे अंतरंग, जिसको मैंने कह दिया प्रेयसी कम धर्मपत्नी। आपने सोचा होगा प्रेयसी कम धर्मपत्नी क्या होता है? धर्मपत्नी कह देते या प्रेयसी कह देते? जी नहीं, इसमें कोई मध्ययुगीन लज्जा या संकोच की बात नहीं थी। वो दो रोल निभाती थी। और आपको बताऊं, जब हमें पहाड़ बहुत पसंद थे और मुझे रास्ते पसंद थे, हमें मंजिलों की तलाश नहीं थी। हम उन रास्तों पर चलते रहते। ज़ाहिर है, एक अच्छी कार और एक ड्राइवर की सहायता से पैदल वो चलने वाली बातें तो सिर्फ़ किताबों में होती हैं। और उसमें हम अपने-अपने तौर पर अपनी पहाड़ियों से, अपनी हवाओं से, अपने फूलों से जुड़ते हैं। और आज भी मैं जो उपन्यास लिखने जा रहा हूँ, वो यही होगा कि हमारी अपनी पहाड़ियाँ, हमारे अपने रास्ते, हमारी अपनी हवाएँ, हमारी अपनी अंतरंगता कैसे जुड़कर एक ऐसी अजस्र धारा की तरह से बन गई कि आज भी मैं अपने आप को अधूरा और एकाकी पाता हूँ। लेकिन इस अधूरेपन और इस एकांगी हो जाने के बावजूद मुझ में बल की कमी नहीं है। इसीलिए आपने मेरी इधर की नई कविताएँ भी, उसमें से एक तो मैंने आपको सुनाई है। मैं लगातार लिख रहा हूँ। एक बात और बताऊँ, जब मैं बीमार होता हूँ तो मैं और लिखता हूँ। जब मैं जीता हूँ तो और लिखता हूँ। 12 साल की उम्र में मैंने उपन्यास लिखा था, अभी मैंने फ़ेसबुक पे डाला। और उसके बाद मैं निरंतर लिख रहा हूँ और बिना किसी प्रतिदान के। कितना मुश्किल होता है ये। लेकिन आज भी जब उससे मैं जुदा हो चुका हूँ, मेरे मन के अंदर कोई देवदास मनोवृत्ति नहीं है। मैंने कोई शराब पीनी नहीं शुरू कर दी। मैंने कोई अपने आप को आत्महंता नहीं बन गया मैं, बल्कि मेरे अंदर एक जूझ मरने की इच्छा ज़रूर पैदा हो गई है कि हम किसी तरीके से इस पूरे समाज को, जिसकी विसंगतियों को हमें झेलना पड़ता है, उससे परे होने के बावजूद और उससे जुड़ना पड़ता है, उन विडंबनाओं को स्वीकार ना कर पाने के बाद उसकी जो मजबूरी होती है, उस मजबूरी का रूपायन मैं इस उपन्यास में करूँगा। फ़िलहाल उसका नाम है
उनकी कहानी अपनी ज़बानी, लेकिन ये नाम भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी का इसलिए कि मैं पूरी की पूरी उस पूरी नारी शक्ति तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, वो तो पुराना शब्द है। उनकी विडंबना और विसंगति को ज़ाहिर करना चाहता हूँ, जो कि मेरे अंदर इस वक़्त कुलबुलाकर विस्फोट हो रही है। और अगली बात ये कि जहाँ तक मेरी कविताओं का संबंध है, ये कविताएँ हम सबका दर्द है, मेरा अकेला दर्द नहीं। ये विस्फोट मेरा अकेले का विस्फोट नहीं, हम सबका विस्फोट है। और मुझे मत दिलासा दीजिए कि दुख ना करो, दर्द ना करो, ज़िंदगी बहुत विशेष है। मैं हम सब के लिए यही बात कहता हूँ, दुख ना करो, दर्द ना करो, ज़िंदगी बहुत विशेष है। और आओ उस विशेष में साधारण बनकर जिएं। जी हाँ, मैंने कहा साधारण बनकर जिएं, क्योंकि जो साधारण बनकर, सहज बनकर जीने में मज़ा है, वो असाधारण बनकर, अहंकारी बनकर, ऐंठ भरे अंदाज से दूसरे को नकार कर जीने में नहीं। धन्यवाद।